इस वीडियो में मैं आज सिंह राशि के जातकों के लिए जून 2025 के महीने की महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाला हूं। इस महीने ग्रहों की स्थिति में जो बड़ा बदलाव आया है, उसका आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा, यही मैं आज विस्तार से बताने वाला हूं। चाहे आप बिजनेस करते हो, नौकरी में हो या पढ़ाई कर रहे हो, हर क्षेत्र के लिए मैंने खास तौर पर जानकारी जुटाई है। बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए यह समय कैसा रहेगा, नौकरी पेशा लोगों का प्रदर्शन कैसा होगा और स्टूडेंट्स के लिए यह समय कैसा साबित होगा, इन सब सवालों का जवाब यहां मिलेगा। इसके अलावा अगर आप विदेश यात्रा की सोच रहे हैं या पहले से विदेश में हैं, तो आपके लिए भी कुछ अहम जानकारियां हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं कि जून 2025 में सिंह राशि के जातकों के लिए ग्रहों के ये बड़े बदलाव क्या नई दिशा लाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसे आसान और कारगर उपाय बताने वाला हूं जिन्हें अपनाने से सिंह राशि के जातकों की किस्मत का सितारा बुलंद हो सकता है। अगर कुछ ग्रह कमजोर भाव में विराजमान हैं, तो उनके दुष्प्रभाव भी काफी हद तक कम हो सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल तरीके से समझाऊंगा कि इस महीने के दौरान अपनी लाइफ को कैसे बेहतर ढंग से मैनेज कर सकते हैं। देखिए, समय का चक्र हमेशा बदलता रहता है और जब ग्रहों का गोचर होता है तो उसका असर सिर्फ आपकी राशि पर ही नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में महसूस होता है। हर राशि पर इसका असर अलग अलग ढंग से होता है। सिंह राशि, जो सूर्य देव की राशि है और अग्नि तत्व से जुड़ी है, उस पर पिछले महीने खासा प्रभाव पड़ा है। इस समय आपकी राशि के लग्न भाव में केतु का आगमन हुआ है और राहु आपके सप्तम भाव में विराजमान है, जिससे कुछ बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं शनि के प्रभाव की, क्योंकि शनि की ढैया का असर सिंह राशि वालों के लिए भी शुरू हो चुका है। भले ही शनि ने 29 मार्च को अपनी स्थिति बदली हो, लेकिन उनकी चाल धीमी होती है और यह लगभग 2.5 साल तक अपनी विशेष गति से चलता है, जिससे धीरे धीरे इसके प्रभाव दिखने लगते हैं। जून के महीने में अन्य ग्रहों की चाल और प्रभाव भी आपके लिए खास मायने रखते हैं, इसलिए मैंने खास तौर से आपकी कुंडली बनाई है, जो सिंह राशि वालों के लिए विशेष तौर पर लागू होगी। यहां एक जरूरी बात यह है कि अगर आपके नाम से सिंह राशि बनती है, तो ये सारी बातें आपके ऊपर भी लागू होती हैं। हालांकि चंद्र राशि के अनुसार गुरु का गोचर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है, लेकिन साथ ही आपकी कुंडली में कौन से ग्रह की महादशा या अंतरदशा चल रही है या पतंत्र दशा का कौन सा ग्रह है, ये सभी बातें बहुत गहराई से देखी जाती हैं, तभी किसी निष्कर्ष तक पहुंचा जा सकता है। और यही कारण है कि इस विषय में हर पहलू का डिटेल में विश्लेषण जरूरी होता है। चलिए अब जानते हैं कि जून के महीने में आपकी किस्मत के सितारे किस तरह आपके जीवन में बदलाव लाने वाले हैं। दोस्तों, इस समय आपके लग्न भाव में केतु का प्रवेश हुआ है और साथ ही जून में मंगल भी अपनी सीधी चाल पकड़ने वाले हैं, जिससे उनका गोचर आपके प्रथम भाव यानी फर्स्ट हाउस में होगा, जो कि मंगल का उच्च स्थान माना जाता है। मगर केतु के वहां साथ में बैठने से इस महीने आपके लिए अंगारक दोष कुछ भारी पड़ सकता है। दरअसल केतु का स्वभाव ही वैराग्य देने वाला होता है, यानी इस समय आपको भौतिक सुख सुविधाओं, पैसा कमाने और अपने परिवार की ओर जो पहले आपका झुकाव था, उसमें कुछ दूरी या विरक्ति का अनुभव हो सकता है। इस गोचर के चलते सिंह राशि के जातक खुद को थोड़ा अलग थलग महसूस कर सकते हैं और एकांत की ओर झुकाव बढ़ सकता है। ऐसे में आपको अपनी योजनाओं को लेकर थोड़ी सतर्कता बरतनी होगी और उन्हें दूसरों के सामने शेयर करने से बचना चाहिए, क्योंकि प्रथम भाव आपकी पर्सनल योजनाओं और आत्मविश्वास का कारक होता है। इसलिए अपनी स्ट्रेटजी को संभाल कर रखना ही इस महीने के लिए सबसे जरूरी रहेगा। दोस्तों, हमारे जीवन में जो भी चीजें हम सोचते हैं, वो सब फर्स्ट हाउस यानी प्रथम भाव से जुड़ी होती है, और जब गोचर में केतु यहां विराजमान हो जाते हैं, तब हमें अपनी योजनाओं और विचारों को सबसे छुपा कर रखना चाहिए। प्रथम भाव में हमारा माइंडसेट, हमारी सोच और हर वो प्लानिंग शामिल होती है जो हम अपने परिवार, बिजनेस, नौकरी, समाज, भाई बहनों या बच्चों के लिए करते हैं।
यहां तक कि अपनी मैरिड लाइफ को लेकर भी क्या कदम उठाने हैं वो भी यहीं से तय होता है। इसलिए जब भी आप अपने मन की बातें या योजनाएं दूसरों को बताने लगेंगे, तभी से आपके काम अटकने शुरू हो सकते हैं। इस महीने का सबसे बड़ा मंत्र यही होगा कि जब तक कोई काम पूरा न हो जाए तब तक उसे किसी से शेयर न करें। वहीं मंगल का गोचर भी यहां हो रहा है, जो आपके गुस्से को थोड़ा और तेज कर सकता है। छोटी छोटी बातों पर भी सामने वाले को ऐसा लग सकता है कि आपका ईगो बहुत ज्यादा है, क्योंकि मंगल की ऊर्जा काफी तीव्र होती है और यह चीजों को जल्दी से भड़का सकती है। दोस्तों, ये ग्रह भी उग्र स्वभाव वाले माने जाते हैं, और जब राहु की दृष्टि मंगल पर पड़ती है और साथ ही केतु जैसा ग्रह मंगल के साथ बैठता है, तो अंगारक दोष बनता है, जिससे आपके दिमाग में अचानक से गुस्सा बढ़ने की आशंका रहती है। खासकर इस महीने हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को सलाह दी जाती है कि चाहे कोई भी स्थिति बन जाए, खुद को ज्यादा गुस्से में न आने दें, क्योंकि अगर आप बार बार गुस्सा करेंगे तो इसका सीधा असर आपकी सेहत पर पड़ सकता है। इसलिए इस महीने आपको अपने गुस्से पर काबू रखना बेहद जरूरी होगा। इसके बाद बात करें आपके धन भाव के स्वामी की, तो वे 6 जून 2025 से 22 जून तक आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे। जब भी धन का स्वामी लाभ भाव में जाता है, तो कारोबार करने वालों के लिए यह समय अपने बिजनेस में पहले से ज्यादा क्लाइंट्स मिलने की उम्मीद लेकर आता है। वहीं अगर कहीं आपका पैसा अटका हुआ है, तो उसे वापस मिलने के भी अच्छे संकेत हैं। इस महीने आपको थोड़ा मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, लेकिन ध्यान रखें कि किसी भी हाल में गुस्से में नहीं आना है। इस महीने आपके कुटुंब भाव में कोई शुभ काम या मांगलिक आयोजन भी हो सकता है। यही भाव वाणी का भी होता है, जिससे आपकी बोली के जरिए आपके अटके हुए काम भी आसानी से निकल सकते हैं। जैसे ही 7 जून के बाद बुध का गोचर आपके एकादश भाव में होगा, व्यापार से लेकर मार्केटिंग, कंसल्टेंसी, कस्टमर सपोर्ट, जॉब इंटरव्यू और प्रेजेंटेशन जैसे कामों में आपको जबरदस्त फायदा मिलने की संभावना रहेगी। खासकर मिथुन राशि में बुध के उच्च स्थान पर होने से 6 जून से 22 जून के बीच आपका लाभ भाव काफी मजबूत रहेगा और अचानक से धन लाभ होने के योग भी बनेंगे। ऐसे में इस महीने आपके लिए आर्थिक मोर्चे पर अच्छी खबरें आने के पूरे आसार हैं। दोस्तों, जो लोग बातचीत या वार्तालाप के जरिए अपने बिजनेस या डीलिंग्स को संभालते हैं, उनके लिए इस महीने उनकी वाणी एक मजबूत हथियार साबित हो सकती है। आपकी बातचीत की कला और आपका व्यवहार इस समय आपको बेहतरीन फायदा दिला सकता है, जिससे आप बड़ी समझदारी और सूझबूझ के साथ अपने कामों को पूरा करते नजर आएंगे। अब बात करते हैं राहु की, जो 18 मई 2025 को आपके सप्तम भाव में गोचर कर चुके हैं और अगले 1.5 साल तक यहीं रहेंगे। सप्तम भाव में राहु कुछ मामलों में आपके लिए बेहद शुभ साबित हो सकते हैं। खासकर जिनकी शादी नहीं हुई है, उनके विवाह के योग बनते दिख रहे हैं। इसके अलावा इस समय आपके व्यापार के लिहाज से भी राहु का गोचर काफी मददगार साबित होगा। जो लोग विदेश यात्रा का प्लान बना रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं या सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी यह समय खास फायदा देने वाला रहेगा। साथ ही नेटवर्किंग, इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटल काम करने वालों को भी राहु के प्रभाव से इस समय लाभ के संकेत मिल रहे हैं। दोस्तों, अगर आप इंटरनेट से जुड़े किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा, क्योंकि आपको अप्रत्याशित रूप से अच्छा लाभ मिलने के संकेत हैं। वहीं मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करने वालों के लिए विदेश से कोई खास प्रोजेक्ट मिलने की संभावना बन रही है, जिससे करियर में नई ऊंचाइयां छूने का मौका मिलेगा। इंजीनियरिंग के छात्रों और प्रोफेशनल्स के लिए भी यह समय सुनहरा साबित हो सकता है, क्योंकि आपकी नौकरी किसी बड़ी कंपनी में लगने के प्रबल योग बन रहे हैं। कुल मिलाकर राहु आपके बिजनेस और नौकरी के लिए खासा फायदेमंद साबित हो सकता है। मगर यहां ध्यान देने की बात यह है कि राहु को पापी ग्रहों में गिना जाता है और ऊपर से मंगल की दृष्टि भी राहु पर पड़ रही है। इसलिए आपको अपने लाइफ पार्टनर की सेहत और रिश्तों को लेकर थोड़ी अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी। खासकर अगर आपकी कुंडली में राहु की महादशा चल रही है या जन्म कुंडली में राहु प्रतिकूल स्थिति में बैठा है,
तो आपके दांपत्य जीवन में अनचाही गलतफहमियां या शक की स्थिति पैदा हो सकती है। इसलिए इस समय रिश्तों में संवाद और भरोसे को मजबूत करने की खास जरूरत रहेगी। दोस्तों, इस समय कुछ स्थितियां आपको उलझाकर नकारात्मक सोच की तरफ धकेलने की कोशिश कर सकती हैं, लेकिन आपको याद रखना होगा कि राहु का स्वभाव ही भ्रम पैदा करना होता है। यानी वास्तविकता उतनी नहीं होगी जितनी बातें आपके मन में नेगेटिविटी भरने की राहु कोशिश करेगा। इसलिए अगर आप इस समय का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पूरी ऊर्जा और फोकस अपने काम पर लगा दीजिए। जैसे ही आप अपने पार्टनर से बेवजह विवाद करने लगेंगे, ग्रहों से मिलने वाला फायदा उल्टा आपके ही नुकसान में बदल जाएगा। और अगर आप ज्यादा उलझ गए तो राहु यहां तक करवा सकता है कि रिश्ता तलाक की कगार पर पहुंच जाए। पिछले समय में कन्या राशि के कुछ लोगों के साथ ऐसा देखने को मिला, खासकर जिनकी कुंडली में राहु की महादशा या सप्तम भाव में गोचर चल रहा था। इसलिए पार्टनर को लेकर या बिजनेस पार्टनरशिप में भी आपको बेहद ईमानदारी से काम करना होगा। जब तक कोई बात पूरी तरह स्पष्ट न हो जाए तब तक किसी पर शक करके या उंगली उठाकर स्थिति को बिगाड़ने की गलती मत कीजिए। अपने मन में बिना ठोस सबूत के शक या आरोप लगाने से बचना बेहद जरूरी है, क्योंकि ऐसे कदम आपकी समस्याओं को और गहरा कर सकते हैं। इसलिए मैं यही सुझाव दूंगा कि आप ठानकर मेहनत करें और अपने कार्यों में पूरी लगन से आगे बढ़ें, क्योंकि इस समय आपके प्रयासों का फल मिलने के अच्छे अवसर हैं। अब बात करते हैं शनि ग्रह की, जो आपके अष्टम भाव में गोचर कर चुके हैं और अब उनका असर आपके जीवन में धीरे धीरे महसूस होने लगेगा। शनि बहुत चतुर ग्रह माने जाते हैं और जिनकी कुंडली में वे मजबूत स्थिति में होते हैं, वे अपने काम में बेहद सक्रिय और निपुण होते हैं। अपने बॉस या मैनेजर से भी खास समर्थन पाते हैं और आराम से ज्यादा काम करने में यकीन रखते हैं। लेकिन जब शनि अष्टम भाव में आते हैं तो वे आपके भीतर आलस्य और थकान का वातावरण बनाने लगते हैं, जिससे आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ सकती है। इसलिए इस समय सतर्कता और निरंतरता के साथ कदम बढ़ाना आवश्यक है। अगर आप इस समय शनि के डैया प्रभाव से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको आलस्य को छोड़ना होगा और अपने अंदर की सुस्ती को दूर करना होगा। इस दौरान किसी भी तरह के झगड़े टकराव से बचना बहुत जरूरी है, खासकर अगर आपका बॉस या सहकर्मी आपसे कोई बात कहे तो उसे अनदेखा करने की बजाय समझदारी से हल करें। शनि के प्रभाव में व्यक्ति के अहंकार में वृद्धि हो सकती है, जिससे उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि सिर्फ वही सही सोचता है और बाकी सब गलत है, जैसे उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हो। इस स्थिति में वह दूसरों की सलाह को नकार देता है और उन पर शक करता है, जो असल में उसके लिए मददगार हो सकते हैं। इसलिए अगर आप भी इस तरह की मानसिक स्थिति महसूस कर रहे हैं तो किसी भी बड़ा फैसला लेने से पहले सोच समझकर कई बार परख लें और बेहतर होगा कि किसी अनुभवी या बुजुर्ग से सलाह लेकर कदम बढ़ाएं, ताकि गलतियां टल सकें और आप सही दिशा में आगे बढ़ें। अगर आप अपनी राह में किसी अनुभवी से सलाह ले लेंगे तो शनि का नकारात्मक प्रभाव आपको ज्यादा परेशान नहीं करेगा। अष्टम भाव में शनि के प्रभाव को कम करने के लिए मैं एक आसान उपाय बताना चाहता हूं। सुबह स्नान करते समय थोड़ी सी बाल्टी में कच्चा दूध डालकर नहाएं। इससे चंद्रमा को शक्ति मिलेगी और शनि का दुष्प्रभाव घटेगा। कई बार ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए हमें दूसरे ग्रहों को मजबूत करना पड़ता है। इसलिए चंद्रमा को मजबूत बनाना जरूरी है, ताकि आपका मनोबल मजबूत रहे और आप मुश्किल हालातों का सामना कर सकें। साथ ही अपनी सेहत पर खास ध्यान दें, संतुलित आहार लें, नियमित व्यायाम करें और बिना वजह लंबी यात्राओं से बचें। इस महीने 15 तारीख तक सूर्य का दशम भाव में होना आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि यह आपके कर्म भाव में बैठकर आपकी ऊर्जा और उत्साह को काफी बढ़ा देगा, जिससे आप अपने कामों में पहले से ज्यादा सक्रिय और जोशीले नजर आएंगे। अगर इस पूरे महीने आपके किसी सरकारी काम में अड़चन आ रही है तो प्रशासन से मदद मिलने की उम्मीद जरूर रखिए, क्योंकि 15 अप्रैल से 15 जून तक दशम भाव में सूर्य के गोचर के कारण आपके मामलों में सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। इस दौरान सूर्य की ऊर्जा आपके काम के प्रति
जोश और लगन को और बढ़ा देगी, जिससे आप अपने कार्यों को पूरी प्राथमिकता देंगे और दृढ़ता से आगे बढ़ेंगे। साथ ही सूर्य का प्रभाव आपके लिए बड़ी और महत्वपूर्ण जान पहचान बनाने का अवसर लेकर आएगा, चाहे वह कोई राजनीतिक नेता हो, उच्च अधिकारी या आपके क्षेत्र का कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हो। आपके संबंध मजबूत होंगे। राजनीति में जुड़े हुए लोगों के लिए यह समय खास है, क्योंकि उन्हें कोई उच्च पद या सम्मान मिल सकता है। इसके अलावा जो लोग सामाजिक, धार्मिक या एनजीओ क्षेत्रों में सक्रिय हैं, उनके लिए भी यह समय शुभ रहेगा और उन्हें महत्वपूर्ण संपर्क स्थापित करने का अवसर मिलेगा, जो उनके काम को नई दिशा देगा। इस महीने आपके सम्मान की चर्चा बहुत होगी। समाज में आपकी छवि निखर कर सामने आएगी और आपको कहीं न कहीं सम्मानित भी किया जा सकता है। सरकारी नौकरी में कार्यरत लोगों के लिए यह समय विशेष रूप से फलदायक होगा, क्योंकि उनके मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है। सैलरी बढ़ने के साथ साथ प्रमोशन के भी मजबूत संकेत दिख रहे हैं। यदि आपका कोई भी कार्य सरकारी विभाग से जुड़ा है, तो वहां के अधिकारियों से संपर्क साधना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि प्रशासन की तरफ से सिंह राशि वाले जातकों को इस समय भरपूर समर्थन मिलने की संभावनाएं प्रबल हैं। हालांकि इस दौरान अपनी सेहत का भी खास ख्याल रखना जरूरी है। कर्ज लेने में सतर्कता बरतें और यदि स्वास्थ्य में कोई परेशानी हो तो उसे हल्के में न लें। समय पर डॉक्टर से सलाह लें और दवाइयों का नियमित सेवन करें। केतु के लग्न में होने और शनि के अष्टम भाव में प्रवेश करने से आपकी सेहत पर नकारात्मक असर हो सकता है। खासकर रोग, आरण, गुप्त शत्रु जैसी परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं, इसलिए अपनी देखभाल में कोई कमी न करें। इस महीने शुक्र आपके भाग्य भाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, जो आपके तीसरे और कर्म भाव के स्वामी होने के नाते आपकी किस्मत का खास सहारा साबित होगा। आपकी योजनाएं, चाहे वह करियर से जुड़ी हों, नए प्रोजेक्ट्स हों या कोई निजी फैसला, शुक्र का प्रभाव इन्हें मजबूती देगा और आपके सपनों को साकार करने में मदद करेगा। खासकर उन लोगों के लिए यह समय शुभ रहेगा जो विदेश जाने की सोच रहे हैं या विदेश में रहते हैं, क्योंकि विदेशी संपर्कों से लाभ के संकेत मिल रहे हैं। मित्र या परिवार से विदेश से कोई उपहार या सहारा मिल सकता है। अगर आप कोई नया वाहन खरीदने या संपत्ति हासिल करने की सोच रहे हैं, तो शुक्र आपके लिए रास्ते खोलेंगे। ज्योतिष में भाग्य भाव को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और जब उसमें शुक्र जैसा शुभ ग्रह विराजमान होता है, तो यह आपके भाग्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाता है, जिससे आपके जीवन में अनुकूल बदलाव और प्रगति के अवसर बढ़ते हैं। इस समय शुक्र आपकी तीसरी भाव में दृष्टि डालेंगे, जिससे आपके साहस और आत्मविश्वास में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। मित्रों और जान पहचान वालों से आपको अप्रत्याशित मदद मिल सकती है, जो आपके लिए बड़े प्रोजेक्ट या टेंडर की सौगात लेकर आएंगे। किसी अटके हुए धन की वापसी या रुके हुए कामों का समाधान भी आपके दोस्तों के सहयोग से संभव होगा। इसलिए अगर आपके काम में कोई बाधा है, तो निडर होकर अपने नेटवर्क का सहारा लें। चाहे नया मित्र हो या पुराना जान पहचान, ये लोग आपके हित में काम करेंगे और खासकर जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट या विदेशी व्यापार से जुड़े हैं, उन्हें सिंह राशि वालों के लिए इस समय अच्छे अवसर मिलने वाले हैं। साथ ही 15 तारीख के बाद गुरु और सूर्य की युति आपके लाभ भाव में बनेगी, जो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगी और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगी। दोस्तों, इस समय आपकी पंचम भाव पर सीधी दृष्टि बनने से संतान प्राप्ति के मजबूत अवसर बन रहे हैं। खासकर सिंह राशि वालों के लिए यह एक सकारात्मक संकेत है। प्रेम संबंधों में भी खुशियों का दौर शुरू होने वाला है, जहां आप अपने साथी के साथ मिलकर घूमने फिरने, रेस्टोरेंट में खाने पीने और उपहारों के आदान प्रदान का आनंद ले सकेंगे। हालांकि शादीशुदा जीवन में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन लव लाइफ में यह समय बहुत फलदायक रहेगा। छात्रों के लिए भी यह वक्त उत्साहवर्धक है। चाहे प्रतियोगी परीक्षा हो, नौकरी का इंटरव्यू या उच्च शिक्षा के लिए डिप्लोमा या डिग्री की योजना, सभी मामलों में सफलता की संभावना बनी रहेगी और सही मार्गदर्शन भी मिलेगा। साथ ही आपके लाभ भाव में गुरु का प्रभाव, जो आपके अष्टम भाव का स्वामी भी है, और सूर्य के साथ उनकी युति ज्ञान और सूझबूझ को बढ़ावा देगी,
जिससे आपके फैसले और निर्णय अधिक विवेकपूर्ण और फलदायी होंगे। कुल मिलाकर यह समय आपके लिए विकास, सफलता और आनंद लेकर आने वाला है। इस महीने आपके ज्ञान में निखार आएगा और धन लाभ के अवसर बढ़ेंगे। खासकर उन लोगों के लिए जो नॉनवेज का सेवन करते हैं। 15 जून से 15 जुलाई तक, जब सूर्य आपके लाभ भाव में रहेगा, बेहतर होगा कि नॉनवेज का सेवन या तो कम से कम करें या पूरी तरह बंद कर दें। इससे आपके स्वास्थ्य के साथ साथ आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो सकती है। यदि आपने पहले कहीं शेयर मार्केट में निवेश किया है तो इस समय आपके निवेश में अच्छा लाभ देखने को मिल सकता है, क्योंकि शेयर की कीमतें बढ़ने की संभावना है। साथ ही बुध ग्रह के लाभ भाव में आने से भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जो आपकी सोच और संवाद में सुधार लाएगा। कुल मिलाकर जून 2025 सिंह राशि वालों के लिए प्रगति और समृद्धि से भरा महीना साबित होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको यह जानकारी कैसी लगी।